वेलकम टू जीपीएस लाइव। जीपीएस लाइव में आपका स्वागत है। आज की ताज़ा न्यूज अपडेट लेकर के हम आए हैं। तो न्यूज अपडेट में आपको सारी समाचार पत्रों की जानकारी मिलेगी। देखते हैं क्या क्या डिटेल्स आए। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं। चलिए देखते हैं। हेलो, पहली खबर जो है, माध्यमिक नियोजन में विशेष याचिका पर जल्दी होगी सुनवाई। मंत्री जी का कहना। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि छठे चरण के माध्यमिक शिक्षक नियोजन को पूरा कराने के बाद हम लोग सातवें चरण का शिक्षक नियोजन कराएंगे। इसके लिए विभाग संकल्पित है। उन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षक नियोजन के लिए हाईकोर्ट में विशेष याचिका में जल्दी ही सुनवाई होगी। इसकी तिथि जल्द मिलने वाली है और हम लोग केस मेंशन कर चुके हैं। और शिक्षा मंत्री ने बताया कि हमने कोर्ट की विशेष अनुमति की याचिका के जरिए आग्रह किया है कि बहाली होने की जाए और जिसको कोर्ट कहेगा और उसे हम लोग नियोजन में अनुमति देंगे। दरअसल वह शिक्षक नियोजन बेहद जरूरी है और देखते हुए स्कूलों में योग्य शिक्षकों की कमी है और काफ़ी संख्या में पात्र शिक्षक बेरोजगार भी हैं। शिक्षकों की कमी से बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। अगली खबर है, प्रारंभिक स्कूल में बच्चों की संख्या में जिला दूसरे स्थान पर है। ये खबर आपको मुजफ्फरपुर से है। तो प्रारंभिक स्कूल में बच्चों की संख्या मुजफ्फरपुर सूबे दूसरे स्थान पर। सरकारी स्कूलों की प्राइमरी और मिडिल में बच्चों की संख्या पूर्वी चंपारण में सबसे अधिक है और प्रारंभिक स्कूलों के बच्चों की किताबों देने की गई खरीद है। तो बता दें यहाँ पर कि बच्चों की जिलों में प्राइमरी स्कूलों में इस प्रकार से है और बच्चे राजधानी पटना के इन स्कूलों में इस प्रकार से है। 1.51 करोड़ बच्चों के लिए मिली है राशि और कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चे इस प्रकार से दिए गए हैं। मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा है, दूसरा पूर्वी स्थान पूर्वी चंपारण, तीसरा पश्चिमी चंपारण, चौथा है समस्तीपुर, पाँचवा सीतामढ़ी, छठा वैशाली और सातवां शिवहर और नालंदा है। अगली खबर, बैंक की ब्याज दर से बढ़ने से उपभोक्ताओं पर पड़ेगी दोहरी मार और रेपो दर की बढ़ोतरी की संभावना है। और लंबी अवधि के बाद भारतीय स्टेट बैंक समेत कई सरकारी और निजी संस्था बैंकों ने कर्ज की ब्याज दरों में बढ़ोतरी शुरू की है। बैंकों ने उधारी दरों में अभी 5 से 10 आधार अंकों की बढ़ोतरी की गई है। थोक महंगाई पर 14% के ऊपर पहुंची है और कंपनियों के ऊंचे लागत और ऊंची ब्याज की दोहरी मार का सामना करने की संभावना है। और बता दें, घर कार खरीदारों पर बढ़ेगा बोझ इस प्रकार से। वहीं रेपो दर के आधार पर कर्ज लेने वाले ग्राहकों को फिलहाल राहत है। लिखा है, सूबे में लोहार जाति को नहीं मिलेगी एसटी की सुविधाएं। तो बिहार में लोहार जाति की अनुसूचित जनजाति की सुविधाएं नहीं मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग ने लोहार जाति को दी गई अनुसूचित जनजाति की सुविधाओं को निरस्त कर दिया है। तो सामान्य प्रशासन विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर किया है निर्णय। मुख्य सचिव जो हैं लोक शिकायत पदाधिकारी को दूसरा काम ना दें, इन्होंने कहा है। मुख्य सचिव अमीर सुबहानी ने जिलाधिकारी को दिया है निर्देश। जनता के दरबारों में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आई थी शिकायत, अन्य कार्य से तत्काल मुक्त करने को कहा गया है। तो जनता के दरबार मुख्यमंत्री कार्यक्रम को लोक शिकायत निवारण कानून से संबंधित शिकायतें मिलने के एक दिन बाद इसको लेकर मुख्य सचिव अमीर शिवानी ने सभी जिलाधिकारी को कड़ा निर्देश दिया और मुख्य सचिव जिलाधिकारी को लिखे पत्र में कहा कि यह सुनिश्चित कराएं कि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को कोई अन्य काम का प्रभार नहीं दिया जाए। और मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि किसी भी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को कोई अन्य कार्य नहीं सौंपे। अगर किसी को पदाधिकारी को अन्य कार्य दिए गए हैं तो उन्हें उसे तत्काल मुक्त कराएं और इसकी सूचना मुख्यालय को भेजें। अगली खबर है, छठे दिन बीओ के लिखित आश्वासन पर समाप्त हुई प्रारंभिक शिक्षकों का धरना। और ये खबर चानन से है। तो 15 अप्रैल में से बीआरसी चानन में धरने पर बैठे थे और प्रारंभिक शिक्षक अमल नहीं हुआ तो होगा बड़ा आंदोलन। और बता दें कि बीओ की लिखित आश्वासन पर समाप्त हुआ है और ज्ञात हो कि चानन के पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के सदस्य 15 अप्रैल से बीआरसी चानन के प्रांगण में धरना पर बैठे हैं। बुधवार को धरना दे रहे शिक्षकों की वार्ता करने के लिए पहुंचे, जहां शिक्षकों ने उनसे लिखित रूप से वार्ता करने की मांग की है। उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि वार्ता लिखित हुआ है और उस पर 100% अमल होगा, अन्यथा इस समझौते पर आलोक में बड़ा आंदोलन करने के लिए विवश होगी और इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। इसके बाद 15 अप्रैल को चला रहा था धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया। इस मौके पर सुमन बहुत सारे शिक्षक हैं। अगले के बाद दहेजपुर
प्रताड़ना से तंग आकर आर्मी स्कूल की दानापुर की शिक्षिका ने आत्महत्या कर ली। मृतकों के भाई ने ससुराल पक्ष पर बहन की हत्या का आरोप लगाया है। लग्जरी कार की डिमांड को लेकर बना रहे थे दबाव। अगली खबर है, दुनिया भर के अखबारों पर कागज का संकट गहराया और 16 माह में ही अखबारी कागज के मूल्य में 175% का इजाफा हुआ। भारत जरूरत का करीब 50% कागज रूस, कनाडा, यूरोप के आयात करता है और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से सप्लाई बाधित है। कनाडा में कोविड वैक्सीनेशन अनिवार्य के लिए जाने की वजह से ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल की हो गई है। और आपको बता दें कि तीसरी महामारी के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ने के ब्राउज़र पेपर पैकिंग के काम आने वाला डिमांड बढ़ गया है और पेपर मिल ब्राउन पेपर का उत्पादन ज़्यादा कर रही है। अखबारी कागज़ का उत्पादन घट गया है। 2017 में जहां दुनिया में 2.38 करोड़ टन अखबारी कागज़ का उत्पादन होता है, अब 50% घटकर 1.36 करोड़ हो गया है। तो बता दें कि 50% अखबारी कागज़ का उत्पादन होता है। देश में हमारी ज़रूरत का अखबार की लागत का 50 से 55% मूल्य कागज़ का होता है। कोविड में अखबारों की विज्ञापनों में होने वाली रेवेन्यू भी कमज़ोर हुआ है। तो अखबारी कागज़ों की वर्तमान स्थिति आयातित न्यूज़ प्रिंट इस प्रकार से है। वर्ष 2020 में कीमत की प्रति टन डॉलर 380 से 400 के बीच और 2022 में 1050 से 1100 के बीच हुई है, यानी 175% की वृद्धि हुई है। भारत में न्यूज़ प्रिंट की जो है वर्ष 2020 में कीमत प्रति टन रुपए में 33,000 और से 34,000 है और 2022 में ये हो गई 70,000 से 75,000, यानी 110% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि अखबारी कागज़ के संकट का सामना कर रहा है, जहां एक और अखबारी कागज़ के दाम में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। शिक्षा कार्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी और जिले की शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों में BVAS यानी बिहार बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लगाया जाएगा और इसे लेकर अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने RDDE के साथ ही DO को निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों में जहां सैकलेन नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां अधिकारियों और कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति बनाने के लिए BVAS डिवाइस लगाया जाना है। इसे लेकर निर्धारित अवधि में काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है। तो इसमें निर्धारित शेड्यूल में कहा गया है कि 20 अप्रैल तक ऑन बोर्डिंग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया करानी होगी और 25 अप्रैल तक बायोमेट्रिक डिवाइस की खरीदारी, 12 मई तक बायोमेट्रिक डिवाइस का इंस्टॉलेशन और 1 जून तक बायोमेट्रिक उपस्थिति की शुरुआत भी की जानी चाहिए। अगली खबर, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी शेड्यूल में कहा गया है कि 26 तक इसका आवेदन किया जाए और शारीरिक शिक्षकों की बहाली में अगर गड़बड़ी भी हुई तो नपेंगे अफसर कर्मी। 28 मई तक नियोजन की सभी प्रक्रिया पूरी करनी है और 306 पदों पर जिले में होगा नियोजन। ये खबर छपरा से है। सभी BDO के साथ वरीय पदाधिकारी ने वर्चुअल की समीक्षा की और निदेशालय के निर्धारित शेड्यूल पर नियोजन की प्रक्रिया करे पूर्ण। 28 मई को होगा नियुक्ति पत्र का वितरण। शारीरिक शिक्षक 90% विद्यालय में नहीं है और शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षक की नियोजन की 11 अप्रैल से 26 अप्रैल तक आवेदन लिया जाएगा। 29 अप्रैल को औपबंधिक सूची जारी होगी। 12 मई को प्रारंभिक स्तर पर प्रमाण पत्रों की जांच और 28 मई की नियुक्ति पत्र वितरण किया जाना है। एल्बेंडाजोल की दवा खिलाने के दौरान मौजूद रहेंगे शिक्षक। तो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को कृमि मुक्त कराने के लिए यह आयोजन होगा। अगली खबर है, परीक्षा रद्द हुई तो नपेंगे अफसर। इंटरमीडिएट मैट्रिक कंपार्टमेंटल विशेष परीक्षा को लेकर निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर है, मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसों को चलाएगी प्रबंध समिति और राज्य में मौलवी स्तर तक के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसों के लिए प्रबंध समिति का गठित होगी। मदरसों के संचालन को लेकर प्रबंध समिति की व्यापक अधिकारी दिए गए हैं और बताया गया है इसमें कि प्रबंध समिति के गठन बनी है नियमावली। दिए गए व्यापक अधिकार 3 वर्षों तक का होगा कार्यकाल। DLED को में दाखिले के लिए होगी संयुक्त प्रवेश परीक्षा। राज्य की टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों की DLED पाठ्यक्रम में दाखिला के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा होगी। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि 3 साल बाद होगी DLED की एडमिशन और प्रवेश परीक्षा। 1 जुलाई से चलेगी कक्षाएं
ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा लेने में परेशानी हो तो ऑफलाइन भी ली जा सकती है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने 2022-24 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन के लिए BSEB द्वारा मार्च 2021 में बेल्ट्रॉन को कई पत्र लिखे गए हैं और इसमें प्रधान सचिव सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को से भी पत्र लिखकर एजेंसी चयन करने का अनुरोध किया गया है, लेकिन अभी तक परीक्षा आयोजित करने के लिए एजेंसी का चयन नहीं किया गया। शिक्षा विभाग ने BSEB को अपने स्तर से एजेंसी का चयन कर परीक्षा आयोजित करने के लिए कहा है। विभाग यह भी कहा है कि अगर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने में कोई परेशानी होती है तो ऑफलाइन यानी प्रत्यक्ष रूप से भी परीक्षा आयोजित की जा सकती है। मई में होगी परीक्षा और जून के प्रथम सप्ताह में जारी होगा मेधा सूची। और इधर बता दें कि प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षकों की जो है आवेदन वो 2 मई तक, अब ये डेट बढ़ गया है और 2 मई तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन ऑनलाइन एडिट करने की सुविधा 9 मई तक दी गई है और इसमें पहले आवेदन की अंतिम तिथि 22 अप्रैल, आवेदन में एडिट की तिथि 29 अप्रैल थी, जो बुधवार को BPSC ने इन संबंधों में सूचना जारी किया। और प्राथमिक विद्यालय में 40,506 प्रधान शिक्षकों की नियुक्त पद पर खाली है। इसके लिए शिक्षा विभाग BPSC को अधियाचना भेजी है। 3 साल बाद आयोजित होगी DLED की एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य शिक्षा संबंधी और शिक्षा संबंधी ताज़ा अपडेट लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर दें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं।